Welcome back to Success Story, and today we have a session with the dynamic ladies of Shepreneurs Networking. So I would like to introduce first member who is Priya Chokhani, and she is a Vastu consultant at Design Destination. So Priya, my question to you is, like, what are the core principles of Vastu that we should, get it into our day-to-day life? Like, how does it help us? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन नुपुर. कहते हैं अगर डायरेक्शन सही हो तो दशा अपने आप ही सही चलती है. True. लाइफ को ट्रैक में लाने के लिए हमें अपने बेसिक 5 एलिमेंट्स फायर, अर्थ, वाटर, स्पेस एंड अर्थ को बैलेंस करके चलना है. और उसके साथ साथ ही जो मेन एंट्रेंस है उसको काफ़ी ध्यान में रखते हुए उसको वाइजली चूज़ करना है, बिकॉज दैट इज़ द मेन डोर ऑफ फॉर्चून. और ऐसे तो हम लोग 16 डायरेक्शंस में काम करते हैं, लेकिन इसमें 3 मोस्ट सेंसिटिव डायरेक्शन है. नॉर्थ ईस्ट जो मेंटल क्लैरिटी देता है, साउथ वेस्ट जो स्टेबिलिटी देता है, एंड ब्रह्मस्थान जहाँ से सारी एनर्जी फ्लो होती है. Right. उसको बिल्कुल भी हमको बैलेंस करते हुए चलना है. सही वास्तु अपना के हम अपने ब्लॉक्ड लाइफ को अनब्लॉक कर सकते हैं. Okay, wow, very nice. SP Neha Bansal, and you must be really glad to know that she's the only one into body positivity, and she's the founder of Sneha's Love You Desire. She's a fashion designer, and she's doing a commendable job. We'll hear from her itself. So Neha, how has your personal life journey, the journey of your life, influenced your designs? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नुपुर फॉर कॉलिंग मी हियर. एंड ये जो टॉपिक आपने पूछा है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपने जैसे बोला कि पर्सनल लाइफ से, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की खुद विक्टिम होते हो और अपनी पूरी लाइफ आपने उस चीज़ में, उस चैलेंज में, उस इनसिक्योरिटी में गुजारी होती है, तो आप उस चीज़ को उतनी गहराई से समझ पाते हो कि एक्चुअली जब बॉडी शेम हम किसी को करते हैं, चाहे वो मेन हो, विमेन हो, चाहे किसी भी एज बैरल में हो, वो उसको किस हद तक मतलब हानि पहुंचा सकता है हम सोच भी नहीं सकते. तो स्नेहास के ज़रिए और मेरे डिज़ाइंस और क्रिएटिविटी के ज़रिए मैं सिर्फ इतना प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि हर औरत या हर मर्द अपने आप को फुल कंप्लीट समझे, वो कहीं से भी मिसिंग एलिमेंट उनको न लगे. और ये तभी पॉसिबल है जब हम कॉन्फिडेंटली ड्रेस कर पाए, क्योंकि जब आप कहीं जाते हो सबसे पहले क्या देखते हैं कि उसने क्या पहना है. सो द इम्प्रेशन ऑफ द क्लोथ्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बोलोगे आप बाद में, पहले आप दिखोगे, तो इसलिए वो इनसिक्योरिटी हमारे अंदर बैठ जाती है. तो जब इसको आप डिज़ाइनिंग में अगर हम डालें तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस बॉडी शेप में, बॉडी कट में वो हमें डालना है. और इसमें एक्सपर्टीज़ होनी पड़ेगी. सपोज़ आप सोचोगे कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करा रहे हो और जो लेटेस्ट ट्रेंड में आप कर रहे हो, लेकिन आपने देखा कतरीना कैफ को पहनते हुए और आप कुछ और हो, आप अपने आप में बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आप उसको कॉपी करोगे तो नहीं होगा. आप खुद को मतलब इसलिए becoming you yourself. Yeah, not every pattern will suit everyone. Right. हर बॉडी के हिसाब से अलग पैटर्न्स होते होंगे. I'm sure you Right. know it better. राइट. सो तो टेक्निकलिटीज़ है, हर किसी की बॉडी शेप अलग है. अब जैसे सपोज हम एक बहुत कॉमन टर्म सुनते हैं कि जो इंडियन बॉडी शेप है, हमने एनालिसिस भी किया, पियर शेप बॉडी बहुत ज़्यादा है इंडिया में. अच्छा. तो पियर शेप इज समथिंग विच इज़ लाइक अ पेयर. आपने देखा होगा इट शेप्स लाइक दिस. Right. जो अपर बॉडी इज स्मॉलर देन द लोअर बॉडी. Lower body. सो वो बहुत कॉमन है. लेकिन पियर में भी दे आर बाइफर्केशंस. लाइक समझ लो आप, कोई शॉर्ट हाइटेड में पियर है, कोई टॉल में फिर वो है, कोई और किसी फॉर्म में, जैसे कोई स्लिम में भी पियर शेप है. लेकिन वो कैसे आपको उसको डिफरेंशिएट करना है. सो यू हैव टू हैव एन एक्सपर्ट who can guide you to style you and make you the best of yourself and not copying anybody else. Of course. So this is what Sneha does with you. Wonderful. You're doing a wonderful job. Thank you. So we have with us Nilisha Agarwal. She is a makeup artist at Blush Me Up Studio. That's her own. And makeup आज की सबसे बड़ी requirement है for everyone. So she's gonna give us huge tips on that. So before we get into any tips, what is the most challenging makeup request you have ever received? First of all, thank you for having me here, Nupur. And as the question itself says, challenging. ये question अपने आप में challenging है, because we as makeup artists we know that this request from our clients it's psychological. It's not technical. And being a makeup artist, our skills also depends upon majorly
that we have to deal with our clients' emotions, their trust, their expectations, and सबसे बड़ी बात होती है ना, client self doubt करता है कि तो अब उसमें आप क्या बोल सकते हो क्लाइंट को, तो आपको ये सब फेस करते हुए Huge still have to responsibility on a makeup artist. yes, और ये सब फेस करते हुए you have to give them a beautiful makeup also. Right. One of the most challenging question that we get is, can you make me look exactly like her? For example, if you come to me और आप मुझे आलिया भट्ट का एक रेफरेंस पिक दिखाते हो, आप बोलते हो क्या मुझे सेम ऐसा बना दोगी, I can enhance your beauty, I can make you look at your best, giving that look of Alia Bhatt, but I cannot enhance your features, right? उसका जो skin texture है, the skin texture that she has, the face structure that she has, everything is very different. Yeah. And- And especially Bollywood actress से तो how to compare? Yes, and generally people get us pictures, reference pictures of Bollywood people, influencers that make us look exactly like them. Okay. But you have to even look at your own skin texture, what skin texture you're having, and then expect कि हाँ मैं ऐसी लग सकती हूँ क्या. Right. Yeah. And second, I would tell is another very very challenging thing. Someone will come and say कि I need a very glamorous look. I need to go to a party, बहुत glamorous चाहिए, but आप मुझे subtle और natural look दो. Is Natural look I think सबका डिमांड है. yes, but with a glamorous look आपको पता है कि थोड़ा सा आपको coverage high मिलेगा हाँ, उसमें. फिर वो natural नहीं है. हाँ, थोड़ा सा means it will not be that natural, Yeah. yet we can make it natural. Okay. We have with us Priyanka Kithania. She's an event planner from Sapphire Events. So you are doing marvelous job doing everyone's events. Thank you so I've seen much. your work. She is mind blowing. So what inspired you to become an event planner? First of all, Nupur, thank you so much for this question because yeah, this is the most relevant question which I really wanted. Okay. कि मुझे कोई पूछे किसी दिन. And here I am today sitting in front of you and thank you so much. Okay. Inspiration. Look, from a very young age, I had this thing of चीज़ें ना मतलब यहाँ पढ़ी है तो उसे थोड़ा सा सजाना घर में, बीट मेरे भाई की छोटे भाई की फर्स्ट बर्थडे पार्टीज बोल दो. एंड उस ज़माने में आज से 15-20 साल पहले देयर वाज नथिंग सच एज कॉल्ड एज इवेंट्स. Right. घरों में ही हमें ना घर पे ही गुब्बारे होता था फुला सब. लेते हाँ, थे, हाँ, हाँ. रिबन्स के सहारे कुछ ना कुछ घर में या ना We all क्रेप have पेपर done को that, I कटिंग think so. कर करके हाँ. उसी से डेकोरेशन करते थे. तो मुझे हमेशा से वो भाव हमेशा से था. एंड आई मोर देन डेकोर इट मीन्स इमोशंस टू मी. जब 4 लोग घर के सारे परिवार इकट्ठा होते थे एंड आई कुड सी कि थोड़े से ना बलून फुलाने से ही लोगों के ना आँख चमक जाती है. एंड देन देयर वाज सो मच ऑफ हैप्पीनेस. द डेकोर एंड दैट एलिमेंट ऑफ दैट इमोशन इट वाज देयर एंड आई स्टार्टेड लाइक डूइंग फॉर माई मेरे घर के ना अपने, फिर कुछ एक फ्रेंड्स के लिए, फिर है ना हमेशा से creative mind के थे. हमेशा से मुझे मतलब इनफैक्ट मेरी मम्मी आज भी मतलब मुझे है ना जैसे मंदिर भी सजाना मुझे बहुत पसंद है. मेरे कान्हा जी का आज मेरे शादी को 20 साल हो गए पर मेरी मम्मी आज भी ना हर दिवाली में मेरा ही इंतज़ार करती है कि मेरी बेटी आएगी और वो मेरे कान्हा जी बाकी सारे कपड़े भगवान के सारे कपड़े. आज शादी के मेरे 20 साल बाद में मैं वहीं जाती हूँ. मम्मी how हर साल nice. बुलाती कि तू आके जब तक नहीं करेगी वो नहीं होगा. तो शायद वो वहीं से ना धीरे धीरे करते करते जब बेटी भी बड़ी हो गई उसके बाद में लाइक मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत पुश किया कि व्हेन यू आर डूइंग इट and this is your passion, why not turn into a career. I'm very thankful to my husband, to my mother-in-law. मतलब they are so supportive क्योंकि उनके support के बिना कुछ नहीं है. Thank you so much, Nupur. Lovely, amazing. So now I come to Deepti Bansal and she is a graphic designer at Deepti's Graphics, right? So Deepti, what inspired you to become a graphic designer? हाय नुपुर दी. सो मुझे बचपन से ही शौक था आर्ट और ड्राइंग ये सब का. अच्छा. सो मैंने फर्स्ट परस्यू किया था ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, मैंने मुंबई में किया था. एंड देन सिलीगुड़ी आके मुझे कुछ स्कोप नहीं लगा यहाँ पे एज ए ज्वेलरी डिज़ाइनर. सो माई मॉम ऑलवेज पुश्ड मी कि जब डिज़ाइनिंग करना है यू हैव ऑलवेज सीन पीपल यू नो सोशल मीडिया ग्राफिक्स एंड ई कार्ड्स. एंड मैं आई वॉज ऑलवेज वेरी क्यूरियस कि कैसे बनता है, कैसे लोग करते हैं. ना एक्चुअली मैंने बहुत एफर्ट भी डाला था ऑनलाइन करने का भी इसे. Okay. माई मॉम लिटरली पुश्ड मी कि करो, स्टार्ट करो. एंड दैट इज़ हाउ मैंने इसे ऑनलाइन सीखा. एंड आई गॉट मैरिड एंड दैट्स हाउ माई हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस थिंग कि क्लास करो, सीखो.
अब क्यों घर में बैठना है तुम्हें? जब तुम्हारा ये ड्रीम है तो तुम करो इस चीज़ को. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड विद दिस. एंड स्टार्टिंग मैंने स्टैटिक्स से किया था. एंड देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि स्टैटिक्स से कुछ नहीं होगा. मोशन ग्राफिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड. एंड अभी रिसेंटली मैंने इस क्लास को भी कंप्लीट किया है, मोशन ग्राफिक्स का भी. Okay. या एंड जॉइनिंग SPN आई गॉट लॉट ऑफ क्लाइंट्स थ्रू SPN. सो येस, मतलब बचपन से जो ड्रीम था आर्ट का और ड्राइंग का, आई लव डूइंग इट. मतलब You're सबसे fulfilling it बेस्ट today. या एंड द बेस्ट पार्ट इज चैलेंजिंग. लाइक लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं ना कि आप प्लीज़ इसको चेंज कर दो. देन आई तब मेरे को लगता है सी दिस इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट एंड व्हाई नॉट. Yeah, exactly. सो आई लव डूइंग इट. And you have to make things better, and Yes. more creative ideas. I'm sure you Yes. must be having lot of them. येस येस एंड आई लव इट. मतलब कुछ नया ही तो सीखने को मिल रहा है. हाँ, you Daily. need to love your job, of course. आज कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ तो कुछ और देखने को मिलता है कि आज मार्केट में ये भी चीज़ आ गया, तो वाई नॉट लर्न. exactly. इसको भी इसे भी लर्न करो और इसे भी करो. हाँ, you're exploring every day. येस एंड आई लव टू डू इट. Great. Wonderful. थैंक यू. So Priya, tell me, I'm sure वास्तु को लेके बहुत मिथ होंगे, है ना? जिनको तुम तोड़ना चाहोगी, तो what are those? देखो, मिथ्स तो बहुत सारे हैं. हाँ. तो उसमें से सबसे कॉमन ये है कि वास्तुशास्त्र सिर्फ इंडिया में फॉलो किया जाता है. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. डिफरेंट कंट्रीज़ में वास्तु को डिफरेंट नेम से फॉलो किया जाता है. US में जो वाइट हाउस है दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन वास्तु प्रिंसिपल. Oh really? या Okay. सेकेंडली, बिना तोड़ फोड़ के वास्तु नहीं हो सकता. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरा घर को डिमोलिश करके आपका वास्तु को इनबिल्ड हाँ, करेंगे. जो आपकी बनी हुई चीज़ें हैं उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके वास्तु इजीली फॉलो किया जा सकता है. थर्डली, वास्तु को एक पूजा पाठ माना जाता है या वास्तु में बिलीव करने वाले को रिलीजियस माना जाता है. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वास्तु एक साइंस और आर्किटेक्चर बेस्ड स्टडी है. Right. वो अर्थ की मैग्नेटिक एनर्जी और 5 एलिमेंट्स पे वर्क करता है. Okay. So Neha, you create fashion for different kind of body types, right? तो सबके लिए कुछ अलग फैशन क्रिएट करना पड़ता है. तो आई एम श्योर यू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस डूइंग दैट. सो हाउ डू यू मैनेज विद देम? सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सब चीज़ में बहुत टेक्निकलिटीज़ है. हाँ. लेकिन इन सबसे पहले ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बॉडी पॉजिटिव सेंस ऑफ डिज़ाइनिंग में कि किसी को अपने जैसा बनना ही नहीं. अच्छा, हर किसी को किसी और के जैसा जैसा बनना है. मतलब सेल्फ लव की इतनी That was a कमी good है. one. वो एक्चुअली सेल्फ लव की इतनी बड़ी कमी है इंडिया में कि आप एक्सप्लेन करते करते थक जाओगे. सबको मैं अपनी फेवरेट होनी हाँ. चाहिए, है ना? Actually. Then it's best. नहीं, you become your own poo. Come on. Yeah. You have to You be. become your own favorite, of Yeah. course. और अगर आप उसको देख के इंस्पायर हो रहे हो तो आप ग्रो करो उसके जैसे. डेवलप योर सेल्फ लाइक दैट, बट जस्ट डोंट कॉपी इट ब्लाइंडली. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है सोसाइटी का कि इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसा कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, ऐसा ये ये इतना ज़्यादा mindset छोटे से ही आ स्टीरियोटाइप जाता है, I है. think so, especially into girls. Into girls, yes, it's a stereotype that has been followed in fashion industry like anything. I used to be a normal fashion designer. सबकी तरह मैं भी डिज़ाइनिंग करती थी, बॉलीवुड फॉलो करती थी, वोग फॉलो करती थी, and I used to get inspired and do that. 10 years back, I am doing it from last 13 years. This is my 13th year in this business. Okay. But from last 4-5 years after COVID, something hit me very hard. That even models जो हमारे हिसाब से परफेक्ट बॉडी शेप, बॉडी टोन में होते हैं, दे से मी नेहा प्लीज़ डिज़ाइन मी समथिंग जिससे मेरे आर्म्स हैवी ना लगे, मेरे ये जो हल्का सा फ्लैप है ना ये नहीं दिखे, मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डस्की है, ये कलर मुझ पे सूट नहीं करता. एंड दैट वेयर इट हिट कि भाई हम जो नॉर्मल लोग हैं अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो हम क्या गलत सोच रहे हैं जब ये परफेक्ट फिगर वाले ऐसा सोच रहे हैं तो. Yeah. मतलब अकॉर्डिंग टू ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. Actually, it is not about body positive. It is about body positivity in everyone. I think so. Everyone, actually. Everyone thinks I'm imperfect. इम्परफेक्ट, और परफेक्शन कुछ होता ही नहीं है. Perfection का कोई वही सीमा ही नहीं है. शिवा के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ परफेक्ट है. Right. एवरीथिंग इज इम्परफेक्ट एंड इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है. वही चेंज और इम्परफेक्शन में ही ब्यूटी है. तो अपने आप को चेंज करो, ग्रो करो, एक्सेप्ट करो. सबसे बड़ा की है एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड देन यू फील कॉन्फिडेंट एंड फिर आप कुछ भी बनो यू लुक गुड. तो मिरर में खुद को देख के बोलो यस आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द वे आई एम. Right. थैंक यू. Okay, coming to you, Nilisha.
So, what advice do you give to your clients like about skincare, which can complement their makeup? So about skincare and makeup, first of all, I would like to say is like gorgeous skin is equals to gorgeous makeup. And as a makeup artist, it is a boon for us. If our clients have a good skin, then the product can glide on their skin like butter. So first of all, I would like to say hydration. As बचपन से हम सुनते हैं, हमेशा पेरेंट्स भी बोलते हैं हाइड्रेशन, हाँ पानी पियो. So hydration is everything, Nupur. Your skin, if your skin is hydrated, you will get a very good flawless look if your skin looks plump and is very well moisturized. Secondly, I would like to say SPF is non-negotiable, which women in today's world also try to avoid. They think that it is not a necessary part, but we would say it is actually non-negotiable because if you're not using SPF now, then you can get pigmentation and all on your skin, which is a very bad thing, and then that stays for a long term thing. And like exfoliation, we say कि we should do exfoliation but not overdo it, because if your skin is smooth, your makeup looks smooth. You should do it like 2 to 3 times a week, not more than that. And like we should always respect our skin barrier. Nowadays आजकल ये फंडा चल गया है कि ये एक्टिव लगा लो, वो एक्टिव लगा लो, without researching. Women, they just go and buy whole lot of actives. Skin consultation is very important. Yes. Before doing anything. Yes, actually actives you should not use without consultation or without a deep research, because we start using specifically this retinol thing. एक स्टार्ट जब आप करते हो तो आपको 0.2% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एंड पीपल स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉइल, फिर उसके साथ सैलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, सो मेनी थिंग्स, दे यूज इट ऑल. गूगल करके हाँ, यस, दे यूज इट ऑल टुगेदर. एंड आप सोच रहे हो कि आप अपने स्किन को अच्छा कर रहे हो, बट यू आर टर्निंग अप, डिस्ट्रॉइंग योर स्किन. It leaves textures, it leaves marks on your skins. So you should avoid doing those. And you know, before going for an event, we would suggest जब आपका खुद का कुछ personal हो, कुछ अच्छा हो, just apply a sheet mask, keep it 10-15 minutes अपने face पे, and then you see the glow on your face. And a very common thing, dunking your face in ice water. I think most of us do that today. And me being a makeup artist, I don't do it because I feel I can't breathe inside that water. But it's a very important thing. अगर daily में हम सब भी, if we do it ना, you can actually see your face flushed. That redness you can see on your face, and after a point of time your face will start glowing. Okay. Wow, that was a great tip for everyone. So a simple basic skincare routine that you can follow. It's like be consistent. Don't get a lot of products. उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, but be consistent with what you are doing. Okay. Great tip for all of us. Back to you. Being into events, I'm sure challenges भी होते होंगे काफ़ी. तो कभी क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कुछ प्लान कर लिया अपने इवेंट को, and but it didn't go according to your wish or the client's wish, तो इसको आप फिर कैसे मेंट करते हो? Yeah, exactly, Nupur, this question is very true, because we do face a lot of challenges are there, but as an event planner, my events usually work as a well-oiled machine. Okay. But see, to make one event, it's a one-day affair, but we start preparations for almost 3 to 4 months prior. Because we need to start preparing. There are for one event, no, there are a hell lot of vendors. I'm sure a lot of planning also. A lot is of planning involved is done. initially. First we start with the planning. How are we going to do the decorations? This, and then we have the vendors list and everything. So like everything is done. It takes a lot of time around. इवेंट जैसा हो, जिस टाइप का इवेंट, छोटा हो तो 15 डेज का टाइम मिनिमम हमें चाहिए होता है. Of course, हाँ. एंड थोड़ा बड़ा वेडिंग जैसा हो तो 6 मंथ्स का भी प्रेपरेशन जैसे चाहिए होता है, बिकॉज वी नीड टू परचेज थिंग्स, वी नीड टू हैव अ प्रॉपर वेंडर लिस्ट एंड एवरीथिंग. सो या देयर वाज दिस वन इवेंट, कुछ टाइम पहले का ही बात है, इस साल का ही. तो व्हाट हैड हैपेंड, लाइक everything was going full properly. मेरा पूरा team was working and everything. It was an outdoor event. Right. And everything was planned. We just had 2 hours left prior. मतलब अपना event शुरू होने से पहले. And अचानक से there was this rain from top.
एंड इट वाज दी पूरा जो उनका पैसेज वगैरह सब कुछ बाहर का ही बना हुआ था, एंड वी जस्ट हैड 2 hours टाइम. And unluckily, at that moment, no, I was not there for that event. Like Okay. I had just gone कि मैंने सुबह उस दिन मेरे 2-3 इवेंट्स थे, तो मैंने ना सुबह पूरा चेक वेक करा के मेरे स्टाफ वगैरह टीम वगैरह सब थे. Rain I is had something left. you cannot help हाँ, with and also. this is whether हमारे हाथ में नहीं था. पर what happened, like the clients पे एक बार we all got very buzzed up कि अब हम कैसे करेंगे, how are we going, because the passage was quite long, almost 150 feet का passage था वो. Okay. But then what my team and everything, no, we always go with a second plan, and like second एक plan रहता है, plan B. अच्छा. And we had this weather thing also. We were like somewhere in doubt कि बारिश हो सकता है. लेकिन उस समय तक, but then the बारिश हुआ. But luckily the clients were also quite patient. They said कि ठीक है, take your time, and we had 2 hours time. Within 2 hours, we completely changed the entire setup and everything. मतलब we shifted everything inside. जितना हमसे हो सका हमने ना ऊपर में है ना वो पैसेज में भी है ना we tried to cover up the entire passage. तुरंत मार्केट से we got around 20 to 30 big umbrellas so that the guests मतलब भीगे नहीं and all that. And yeah, these glitches do happen. And Not they are just learning experiences. yeah, I it is a believe. learning experience. कुछ एक glitches होते हैं which is not in our hand, but as event planners we do try to give our best even in those moments, and because of a very good team. आप अपनी टीम के साथ कैसा रिलेशन रखते हो ना, वो बहुत ज़रूरी है. If you are harsh to your team, no, they will never support you. But if your teammates are very good, your vendors, your everyone, no, they really help you out. They will like बोधी आप ना एकदम चिंता मत कीजिए, सब कुछ हम लोग टाइम पे करेंगे एकदम. एंड वी बकल अप, द टीम रियली बकल्स अप, बिकॉज शायद क्लाइंट से ज़्यादा है ना इवेंट प्लानर्स को और वेंडर्स को माथा में ना एक टेंशन रहता है कि वी नीड टू डिलीवर द बेस्ट. एंड दैट डे आई रियली लर्नड वन थिंग, दैट डेकोर events are not just about decor, because the word event, no, usually people think it's just decor. There are a lot of minute details which we take into, and that day I realized that being a good leader and that state of mind, you really need to have a cool-headed mind to in those situations especially. So I really learned that day कि if I had lost my control and मैंने अगर मैं भी घबरा जाती तो शायद वो एक ब्लंडर हो जाता हमारे तरफ से और वो इवेंट एक फेलियर हो जाता. बट ड्यू टू एक अच्छा टीम एंड वी हैड दैट कूल हेड कि ठीक है बारिश हुआ, वी कैन नॉट हेल्प दैट थिंग, बट वी नीड टू कम अप विद द सोल्यूशन एट दैट मोमेंट. सो या वी डिड कम अप विद द सोल्यूशन, एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि मतलब गेस्ट आने से पहले एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एंड नो वन इवन केम टू नो दैट देयर वाज दिस काइंड ऑफ ग्लिच इन द इवेंट. सो आई एम रियली थैंकफुल टू हैव अ ब्लेस्ड टीम. थैंक यू सो मच नुपुर फॉर दिस क्वेश्चन. So Deepti, it's all about business today, right? अब जहाँ देखो हर कोई business कर रहा है, be it a male or a female, everyone is working professionally or in the business world. So how is visual branding, playing a major role? So it's very important. Visual branding is very important in today's world because it helps to build the company's identity, basically builds the recognition, as well as competitors के लिए बहुत important है क्योंकि वो differentiate हो जाता है. दूसरा, एक विजुअल ब्रांड करने के लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने लॉयल है अपने कस्टमर्स के साथ. स्पेशली आप आज इंस्टाग्राम में कुछ देखते हो तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड कि मुझे ये लेना है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेदर दैट ब्रांड कितना लॉयल है, कितना ट्रस्टवर्दी है. एंड दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आज कस्टमर्स भी इन्फ्लुएंस होते हैं खरीदने के लिए कि हमें ये परचेज करना है कि नहीं करना है. So social media bluffs you a lot. या सो विजुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे. सबसे ज़्यादा इज ट्रस्ट बिल्ड करना. आज मैं आपसे कुछ खरीदने जाऊंगी तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन टू पीपल. सो द सेम इज़ विद द ब्रांड ऑल्सो कि ब्रांड अपना मिशन अपने आप को कितना दिखा रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितना अच्छा हूँ ब्रांड. सो दैट इज़ हाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड. अगर आज ये नहीं होगा तो हम कैसे, मतलब मार्केट कैसे होगा बेसिकली, हम कैसे खरीदेंगे कुछ या हम कैसे प्रमोशन करें. How will you even know about it? Exactly. So it's very important for basically for the identity of the company. Got it. Yeah, wonderful answer. So we are towards the end. And these women entrepreneurs, they are really blessing us with lot of info which we must be lacking in our day-to-day life. And yes,
I'm sure you're going to have a fun time listening to them. They have been really helpful. I'm sure it's helpful for me, and I'm sure as well as for all of us watching. Thank you.